नमस्कार दोस्तों, निफ्टी मंथली एक्सपायरी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 23,163 की और लास्ट डे की क्लोजिंग से निफ्टी ने 205 पॉइंट निफ्टी ने ऊपर जाके क्लोज किया है। और निफ्टी जो निफ्टी का रजिस्टेंस था, जैसा कि मैं डेली चार्ट पे आप लोग को बता रहा था, वो था 23,055 का। 23,055 मोस्ट ऑफ द टाइम दिन भर आज इसने 23,055 के ऊपर ही ट्रेड किया और लास्ट मोमेंट पे देखिए जाके इसने क्लोजिंग 23,163 पे की है। 205 पॉइंट ऊपर जाके निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज किया है। अब निफ्टी यहाँ पे जरा ध्यान से चार्ट पे देखिए, जब दो तीन चीज़ें मैं प्रॉपर आपको बताते रहता हूँ कि जब कोई रजिस्टेंस को क्रॉस करा, देखिए एक छोटा सा रजिस्टेंस था उसको क्रॉस किया है। हमारे पास जो बड़े रजिस्टेंस है वो है ये ट्रेंड लाइन, ध्यान रखिएगा इस ट्रेंड लाइन का। और दूसरा क्या है, जहाँ से हमने पहले सपोर्ट लिया था उस सपोर्ट लेवल के ऊपर हम निकलेंगे तब। दो चीज़ें हमारे पास में स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, एक ये ट्रेंड लाइन का जो कि डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आ रहा है, जब तक हम डाउन ट्रेंड की लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक। और दूसरा क्या है, ये रजिस्टेंस जो हम यहाँ पे जो पहले हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, अब हमारे लिए ये रजिस्टेंस था, जो जब तक हम इस रजिस्टेंस को क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं करेंगे, अगर वीकली चार्ट पे इसके ऊपर क्लोज करते हैं तो बहुत अच्छा होगा निफ्टी के लिए और यहाँ पे निफ्टी के मोमेंटम के लिए। दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिए। पहला मूव तो क्या है, अब हम 23,055 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अब जो रजिस्टेंस डेली चार्ट पे छोटा सा रजिस्टेंस है वो है 23,222 और इसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो फिर 23,444 जो कि इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, जिसके ऊपर हम लोग ने यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया था। काफ़ी टाइम बिताने के बाद हम नीचे की साइड में हमने ब्रेक डाउन किया था, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है 23,444 से लेकर के 23,555, ये हमारे लिए बहुत स्ट्रांग रजिस्टेंस है। तो इस रजिस्टेंस पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। अभी हम क्या करें, हमने 23,055 के ऊपर किया है, तो अब हमारी नज़र कहाँ पे होगी, 23,222 और इसके ऊपर निकलता है तो फिर डेली चार्ट पे क्लोजिंग बेसिस पे 23,444, यहाँ पे आपकी नज़र रखनी पड़ेगी। डाउन मूव के लिए या फ्रेश सेलिंग के लिए आपको क्या वेट करना पड़ेगा, वापस क्या देखना पड़ेगा, वापस 22,888 के नीचे अगर ये क्लोज करेगा तभी ये इस लो को ब्रेक करेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमारे पास स्ट्रांग जो सपोर्ट है वो है 22,666 से लेकर के 22,888। इस रेंज के नीचे अगर जाके ये क्लोज करना स्टार्ट करेगा ना, तो फिर रिकवरी इतनी जल्दी निफ्टी में नहीं आएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये क्यों, अगर इस पर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करके बताइए। दूसरी चीज़ें, मैंने बजट एनालिसिस की वीडियो ऑलरेडी डाल के रख दी है कि बजट के दिन कौन सा टाइम सूटेबल रहता है ट्रेड करने के लिए, किस सेटअप के साथ में आप ट्रेड कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मैंने आर्ट ऑफ ऑप्शन लर्निंग वाले चैनल पे मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, तो उस वीडियो को भी जा करके देख लीजिएगा। वो वीडियो आपके लिए बजट के दिन काम आएगी। अब डेली चार्ट पे हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट रेंज है कि अब हम वापस 23,222 के ऊपर क्लोज करेंगे तो हमारे लिए नेक्स्ट जो रजिस्टेंस होगा वो होगा डेली चार्ट पे 23,444। अब चलिए हम देखते हैं कि कल एक्सपायरी मूवमेंट किस तरीके से हो सकती है, किस लेवल के बाद निफ्टी में एक और शॉर्ट कवरिंग मूव की आप सोच सकते हैं कि इसके ऊपर थोड़े से शॉर्ट और कवर होंगे। मैंने यहाँ पे निफ्टी पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया। 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखेंगे तो जो हम लो बना रहे हैं ना, उस लो को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं बार बार यही बनाता हूँ कि जब मार्केट अपने लो को रिस्पेक्ट करे, मार्केट अपने हाई को रिस्पेक्ट करे, तो ट्रेंड के साथ में चलो। तो यहाँ पे अभी क्या कर रहा है, एक दो दिन का जो 15 मिनट के चार्ट पे हम देख रहे हैं वो क्या दिखा रहा है कि हम इस अपने लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से इसने एक लो बनाया, लो बनाने के बाद ऊपर गया तो एक नया लो बनाया, वापस इसने नया हाई बनाया इसमें 15 मिनट के चार्ट पे, फिर वापस एक लो बनाया लेकिन पिछले लो से ऊपर बनाया, फिर से ये ऊपर की साइड में गया लेकिन लो बनाया वो पिछले लो से ऊपर बनाया, वापस धीरे धीरे करके हम आ चुके हैं यहाँ पे 23,163 के आसपास हमारी क्लोजिंग मिली है। कल के लिए बेस्ट एक्सपायरी सेटअप क्या हो सकता है, देखिए बेस्ट एक्सपायरी सेटअप ये होगा कि हम वापस क्या ओपन हो 23,055 से लेकर के आज का जो हाई है इसी के बीच में कहीं पे हम ओपन हुए। ओपन होने के बाद में देखिए क्या कर रहा है, पिछले ये अपने लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसका लो का रिस्पेक्ट में ध्यान रखिएगा कि यानी इस रेंज के नीचे ना आए, इस रेंज के नीचे ना आए। अगर इस रेंज के बीच में ये ओपन हो गया, इसमें टाइम बिता रहा मान लीजिए आधे घंटे, एक घंटे, डेढ़ घंटे यहाँ पे टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद अगर इस लेवल को इसने ब्रेक किया, यानी 23,188 को अगर ये ब्रेक करता है 15 मिनट के चार्ट पे, तो फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट मूव आपको दिख सकता है, रजिस्टेंस कहाँ है 15 मिनट के चार्ट पे 23,222, और अगर 22,000
23,222 को ऊपर की साइड में निकालता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो सीधा होगा 23,333 का। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके यहाँ पे अगर टाइम बिताने के बाद निकलेगा तब ये मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है कि शॉर्ट कवरिंग मूव मिले। जब ये 200 के ऊपर टिकना स्टार्ट करेगा तो फिर क्या होगा, 100 वाले और 23,000 वाले और 23,100 वाले वो शॉर्ट कवरिंग मूव के लिए आएंगे, क्योंकि वो फंस चुके होंगे उस समय। तो ये ध्यान रखिएगा, पिछले 2 दिनों से क्या कर रहा है मार्केट, लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो लो के नीचे नहीं जा रहा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ से इस चैनल को ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर इसको होल्ड करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर अगर होल्ड करेगा तो नेक्स्ट शॉर्ट कवरिंग मूव आपको देखने को मिलेगा निफ्टी में। अब मान लीजिए निफ्टी इसी रेंज में कहीं पे बीच ओपन होकर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो शांति से बैठे रहिए, देखिए कि क्या ये पिछले लो को रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता। जो भी इसका पिछला लो लगा है, ये लो है, तो इस लो को रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है। अगर इस लो को रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो फिर उसके बाद थोड़े बहुत सेलर आएंगे। लेकिन 23,000 के पास मैं बार बार बोलता हूँ कि 23,000 अपने आप में सपोर्ट और रजिस्टेंस है। 23,000, 24,000, 25,000, 26,000 ये अपने आप में सपोर्ट और रजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ से यहाँ आता भी है तो समझ लीजिएगा यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई चैनल बना के ये ऊपर का ब्रेकआउट करे तब तो आपको ट्रेड समझ में आएगा। लेकिन अगर चैनल बना के नीचे जाता है ना तो बहुत छोटी क्वांटिटी में जाइएगा आप लोग। मैं ये क्लियर कट यहाँ बता रहा हूँ, छोटी क्वांटिटी में जाइएगा, क्योंकि 2 दिनों से मार्केट का मूड थोड़ा ठीक है। तो पहले क्या होगा ना, जैसे थोड़ा सा नीचे आएगा ना तो एक बार बायर कोशिश जरूर करेगा। जैसे क्या होता है, पहले मूव में क्या किया, पहले मूव में मार्केट जब ऊपर गया तो क्या हुआ, पहले बार क्या सेलर कोशिश किया कि नीचे लेके आए। उसके बाद सेकंड गया सेलर ने एक बार फिर जाते जाते कहाँ पे क्लोजिंग लाके नीचे की प्राइस पे कर दी। लेकिन अब ये 2 दिन से क्या कर रहा है, अपने हाई को निकालते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेलर थोड़ा सा डरेगा। तो जैसे ये हाई को निकालेगा सेलर अपनी पोजीशन को कवर करना स्टार्ट करेगा। और जैसे ये लो पे जाएगा, जैसे आज इसने बाइंग आ गई, यहाँ पे देखिए बाइंग आ गई, लो के पास बाइंग आ गई, तो हो सकता है कि लो के पास आपको बाइंग मिले। तो यहाँ पे वेट कीजिए, यहाँ पे रेंज बनाने के बाद अगर कोई ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड में चैनल बनाने के बाद, या कोई यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल आपको मिल जाए, बहुत तेजी से गिरते हुए आया, सडनली यहाँ पे बुलिश कैंडल मिल गई, तो आपको एक मोमेंटम ऊपर का वापस कहाँ तक जा सकता है, ये क्लोजिंग प्राइस के पास में। अब मान लीजिए कल ये गैप अप ही ओपन हो गया, मतलब 200 का 165 के आसपास हमने क्लोज किया है। मान लीजिए कल ये 100 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया 270 280 के पास, तो ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा इस जगह के आसपास आके ये क्या करता है, 333 के आसपास। फिर आपका ट्रेड सेटअप जो है ना वो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे खुलेगा तो ये बेस्ट सेटअप बनेगा, क्योंकि ये रेंज बनेगी। जब रेंज बनेगी तो इस रेंज क्या होता है, जब रेंज बनती है ना तो रेंज बिल्कुल क्लियर कट आपको स्टॉप लॉस दे के जाती है। तो यहाँ पे सामने सामने आपको दिखेगा कि यहाँ पे ट्रेड हुआ और यहाँ से निकला, तो क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे यहाँ पे अपना एसएल लगाएंगे, ये इनका एंट्री प्राइस हो जाएगा। और उसके बाद में जो रजिस्टेंस होगा वो उनका पहला टारगेट अपना बनाते हुए चलेंगे वो लोग। तो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, सही जगह पे सेटअप मिले तो करिए, नहीं तो शांति से बैठे रहिए। बहुत बड़ा अगर गैप डाउन मिल जाए, मान लीजिए इस लेवल के 23,000 के आसपास कहीं पे गैप डाउन मिल जाए, तो यहाँ पे भी इंतजार कीजिए चैनल बनने का या कोई बुलिश कैंडल बनने का। तभी आपको बुलिश कैंडल बनेगी तो उसी बुलिश कैंडल का नीचे सपोर्ट होगा और इसके ऊपर निकलेगा तो आपकी एंट्री हो सकती है यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे चैनल बना के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, 970, 830 और उसके बाद 888 और 830। तो यहाँ पे ये नीचे की साइड में सपोर्ट है, ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस ऑलरेडी मैंने ये बता दिया। दोस्तों अगर अभी तक आपने वो बजट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके आर्ट ऑफ ऑप्शन एनालिसिस वाले चैनल पे जाइए और वहाँ पे जाके आप हमारी बजट एनालिसिस वाली वीडियो को देखिए। पिछले 6 साल की बजट की एनालिसिस मैंने वहाँ पर डाली है। वो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक दिया है। तो अगर आप भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट डीमेट अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय